नमस्कार, एससी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार या धामी सरकार अब जल्दी ही प्रदेश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है और इसके लिए जल्दी ही विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है। उसमें और भी बिल होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर वैसे तो असम ने भी इसका ऐलान कर रखा है कि वो भी इच्छा जताई हम भी करेंगे। गुजरात भी कह चुका है कि हम ये भी करेंगे। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये जो राज्य थे इन्होंने भी इच्छा जताई थी, लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। मध्य प्रदेश में भी रिजल्ट देखना बाकी कि किसका सरकार बनती है, लेकिन मुख्य तौर पर अभी उत्तराखंड है। और एक तो और हम कह सकते हैं ये जो यूसीसी है, भारतीय जनता पार्टी इसको एक प्रयोग के तौर में उत्तराखंड से लागू करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि उत्तराखंड में भी मुस्लिम वोट इतने नहीं है कि जो वहाँ की चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सके लोकसभा के। और वहाँ के जैसे रिजल्ट आएंगे, देश भर में जो प्रक्रिया होगी उसके बाद ही वो, अभी टाइम है इनके पास ये सेंटर में भी बिल लाने की, उसी के रिजल्ट आने पर कोशिश करेंगे। क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि इसमें आदिवासी या दूसरे समाज जो है वो शादी के उनके अलग अलग नियम हैं, उससे कि वो नाराज हो जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कभी यदि आदिवासी भी या दूसरे समाज नाराज हो गए तो उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए उसने सुरक्षित जो राज्य चुना है वो उत्तराखंड। उत्तराखंड एक प्रयोगशाला है यूसीसी की, लेकिन अब यूसीसी की उत्तराखंड की हम बात करते हैं। उत्तराखंड के लिए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने रंजना देसाई जो जस्टिस थी वह उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई थी। उसने जिलेवार जाके लोगों से, प्रबुद्ध वर्गों से वगैरह, और ये जो मैदानों में जो जहाँ तक बड़ी बड़ी आबादी है पहाड़ियों की, उनके बीच गए। लेकिन एक बड़ी बात आपको कहा, दिल्ली में भी एक कमेटी आई थी, मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ, एक वीडियो भी है, लेकिन फिर मैं रिपीट आपको सामने कर रहा हूँ। इन्होंने जो भी अध्ययन किया वो संपूर्ण भारत का किया है, यानी भारत में हिंदू या जो दूसरे धर्म थे उनमें कैसे कानून आए, कैसे यहाँ पे सत्ताएं बदलती रही। पहले हिंदुओं का शासन था, फिर उसके बाद मुस्लिम आए, उसके बाद अंग्रेज आए या पुर्तगाली आए या क्या क्या है। गोवा में तो एक राज्य गोवा ही है जहाँ पे ये पहले से लागू है। अब यदि उत्तराखंड का लेता है लागू तो ये दूसरा राज्य होगा। अब भारत, उस जो कमेटी की मैं बात कर रहा था, उन्होंने जब ये सामने दिल्ली में रखी तो उन्होंने ये देखी, मजे की बात ये थी कि उन्होंने उत्तराखंड के जो फैमिली लॉज थे पहले के प्राचीन, उनका कहीं उल्लेख नहीं किया, अध्ययन तक नहीं किया। मैंने इसके भी इनको बताया था, अब देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि वहाँ पे खास फैमिली लॉ था। और 1919 और 20 के आसपास पूरा पहाड़ एक विद्रोह कर रहा था, क्योंकि वहाँ तक मित्राक्षा जो सामान्य तौर पर जो मैदानी क्षेत्र के जो हिंदू जिस कानून को मानते थे वही पहाड़ के हिंदुओं पर थोप दिया गया था। और उससे वे लोग नाराज थे कि उनके जो लोकल जो शादी ब्याह के कानून थे वो ध्वस्त कर दिए थे। मुकदमा भी चला था और उसमें 1920 में एक पीएचडी हुई थी और वो भी लंदन यूनिवर्सिटी से। उस पीएचडी में ये तमाम यही थी, खास फैमिली लॉ था। और उसमें वहाँ के जो प्राचीन जो पूरे हिमालय बेल्ट, और खासतौर पर मैं बात करूँगा उत्तराखंड की, उधर गढ़वाल कुमाऊं दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो मीटिंग हुई थी, ये जो इनकी कमेटी थी यूसीसी को लेकर, उसमें जो एक सबसे दमदार सुझाव मिला था, अब मैं देखना चाहूँगा कि इस कमेटी ने उसमें इसको शामिल किया कि नहीं, यानी उत्तराखंड के जो फैमिली लॉस है प्राचीन, उनके इसमें उल्लेख किया कि नहीं, जिक्र किया कि नहीं, ये देखने की बात होगी। यदि ये नहीं किया तो फिर वो कुछ भी करने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ के फैमिली लॉस जो थे प्राचीन, वो बहुत से फैमिली लॉस है, उसकी बात भी होनी चाहिए। तो अब ये पूरा यूसीसी का जो देश भर में इसी बात पर डिपेंड करेगा कि उत्तराखंड से कैसा संदेश या कैसा रिएक्शन देश भर में मिलता है। यदि सकारात्मक हुआ, बीजेपी को लगा कि अच्छा है, तो ये लोकसभा चुनाव से पहले ये कानून ला सकते बीजेपी, अन्यथा उसे फिर अगली बार के लिए टाल देगी। तो उत्तराखंड का जो यूसीसी का कानून लागू होने जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि भारत में क्या होने जा रहा है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखे, अपने सुझाव भी लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, आपसे अनुरोध है। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ।
माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।